नमस्कार दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 2 दिन का दौरा भारत में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट दौरा है ग्लोबली और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात तो हम समझते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस और पर्सनल रिलेशन अलग होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं भारत की मीडिया को टीआरपी के चक्कर में क्या क्या हेडलाइन चलाती है, इस चक्कर में अगर हम पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन समझना थोड़ा आसान नहीं होगा। जैसा कि पहले भी देखे हैं, कभी मोदी अगर अमेरिका गए हैं या हाउडी मोदी जैसे प्रोग्राम होता था तो भारतीय मीडिया किस तरह दिखाती थी कि अब तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, तो इसलिए अमेरिका पूरी तरह से भारत के पाले में है और इससे हमारे जो दुश्मन पाकिस्तान या चाइना हुए उनको नुकसान होगा, हमारी स्ट्रेटेजिकली बड़ी जीत होगी। लेकिन जब पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह चीजें बदली, तब भारतीय मीडिया को भी ये पता लगा कि डिप्लोमेसी क्या होती है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब उसको सीज फायर की बात होती है तो तुरंत डोनाल्ड ट्रंप श्रेय लेना चाहते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान के जो चीफ डिफेंस है उनको डिनर पे बुलाते हैं। तो ये सब चीजें देख के लगता है कि अमेरिका का झुकाव भारत से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ हो गया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। तो इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि मोदी और रसिया के संबंध को उस तरह दिखाया जाए जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के संबंध को दिखा के हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। रसिया के भारत के साथ संबंध हम लोग जानते हैं हिस्टोरिकली बहुत प्रगाढ़ रहे हैं। 1950 से ही रसिया भारत का सपोर्ट या सहायता करते हुए आया है। 1950 में हम देखते हैं तो भारत को डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और एनर्जी के क्षेत्र में रसिया अपने पूरा भरपूर सहायता किया है। उसके बाद 1971 में एक ट्रीटी साइन किया जैसे कोऑपरेशन ट्रीटी थी, और हम जानते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, बांग्लादेश बना था। और उस समय हमें रसिया की बड़ी जरूरत थी क्योंकि अमेरिका उस समय भारत के खिलाफ बोल रहा था चीजें और पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। इसलिए हम जानते हैं हिस्टोरिकली, और जब कश्मीर का मुद्दा आता है तो 2014 के पहले रसिया का स्टैंड क्लियर रहता था भारत की तरफ, लेकिन 2014 आते आते चीजें बदलने लगी क्योंकि 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट बनी और भारत सरकार का जो यूरोप और यूएसए की तरफ हुआ, इससे रसिया थोड़ा सा पीछे रह गया और 2025 आते आते रसिया का भी रिलेशन चाइना से हो गया। इसलिए रसिया और इंडिया का रिलेशन अब एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता, कई पॉइंट ऑफ व्यू से। रसिया चाहता है कि इंडिया या भारत के साथ उसका रिलेशन सीमाओं से परे रिश्ते चाहता है, लेकिन भारत के लिए क्या ये पॉसिबल है, हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर भारत रसिया के ज्यादा करीब जाता है तो अमेरिका और यूरोप को गंवाने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के वार के बाद कोई भी कंट्री अगर रसिया के करीब जाता हो तो समझ लीजिए अमेरिका और यूरोप उसका विरोध करते हैं, उसको उस पर सैंक्शन लगाने की कोशिश या बात करते हैं, उस पर टैरिफ छोड़ने की बात करते हैं। इसलिए रसिया भारत के लिए इंपॉर्टेंट, रसिया के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करे और यूएसए और यूरोप को साथ सकता है, देखने लायक होंगे। इसलिए भारत को यह सोच समझ के कदम उठाना होगा कि हम तीनों देशों के बीच, इधर रसिया हो गया, उधर यूएसए हो गया, फिर यूरोप हो गया और इवन चाइना के साथ अपना बैलेंस कैसे बना सकता है। किस तरह से रसिया एक कांटों का ताज होगा भारत के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें। अगर रसिया के साथ हम संबंध बनाते हैं, सबसे बड़ी मुश्किल है रसिया का चाइना के साथ अभी ट्रेड डील हुई है, वो भारत के लिए खटकने वाली बात है। दूसरी बात है रसिया का यूक्रेन से वार चल रहा है और उसको लेके यूरोप और यूएसए दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं रसिया को और उसको भी दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं जो रसिया का दोस्त होता है। तो भारत के लिए ये भी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। अगर भारत रसिया का साथ देता है, यूएसए और यूरोप छूटता है, तब भी दिक्कत है। तो इसलिए भारत को इन सब देशों के बीच बैलेंस बनाना है और किस तरह से बना के निकलता है ये देखने की बात है पुतिन के दौरे के बाद। और भारत और रसिया के हिस्टोरिकली बात हो जाए तो ठीक है। और अब हम अगर भारत और रसिया के ट्रेड की बात करें तो भारत और रसिया का जो व्यापार है वो 68 अरब डॉलर लगभग है और उसमें से हम देखें तो 63 अरब डॉलर रसिया भारत को एक्सपोर्ट करता है और भारत रसिया को केवल 3 से 5 अरब डॉलर एक्सपोर्ट करता है। इसलिए भारत ट्रेड डेफिसिट में है, लेकिन भारत जो भी ट्रेड करता है ज्यादातर तेल, डिफेंस और कुछ टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर्स, इन सब चीजों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। इसलिए भारत रसिया का ट्रेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को रसिया से जो फ्यूल सस्ते में मिलता है इसका भी पुरजोर विरोध यूएसए और यूरोप के द्वारा किया जाता है। वो लोग चाहते हैं कि भारत अपना ट्रेड रसिया से बंद करे जिससे रसिया की कमर तोड़ी जाए यूक्रेन वार को लेके, लेकिन भारत अपना जो तेल का व्यापार है रसिया से लगातार कर रहा है, उन लोगों की बातों को मानने में तैयार नहीं है।
देखिए ये कहाँ तक कैसे जाता है। रसिया कह रहा है कि हम भारत के साथ 100 अरब डॉलर का व्यापार 2030 तक पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए कहाँ तक पहुंचती है। और इसलिए देखिए रसिया भारत के लिए मुसीबत या मौका बनता है, ये चीज़ देखने की बात है। एक तरफ से मौका है, भारत का व्यापार बढ़ेगा, भारत को सस्ता तेल मिलेगा, भारत का रिलेशन रसिया से अच्छे होंगे, पाकिस्तान और कश्मीर के मुद्दे पर सहयोग मिलेगा। दूसरी तरफ मुसीबत होगा कि चाइना के साथ रसिया के संबंध अच्छे होंगे तो भारत कमजोर पड़ेगा, और अगर रसिया के साथ भारत के रिश्ते अच्छे होंगे तो भारत के रिश्ते अमेरिका और यूरोप के साथ कमजोर होंगे, जो कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्लोबल इरा इस समय देखा जाए तो इम्पोर्टेंटली थोड़ा दिक्कत होगी। और हम जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया वार के बाद यूएसए रसिया पर सैंक्शन लगाया है, इसलिए व्यापार करने में भी रसिया और इंडिया के एक्सचेंज वैल्यूएशन की भी दिक्कतें आ रही हैं। ये सब दिक्कतें और फायदे भारत को बैलेंस करके किस तरह से रसिया के साथ अपना रिलेशन बनाता, रसिया के साथ अपने मेमोरेंडम्स या रसिया के साथ किस तरह से पेश आता है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।